वार्ता संवाददाताओं से मेरा यही निवेदन है कि आज प्रेस क्लब सुपेला में संभाग स्तरीय गौड़ समाज मोहल्ला का मैं वर्तमान अध्यक्ष हूँ और इसमें 2021-22 से लगातार मोहल्ला में जो गौड़ समाज के साथ में हमारे कुछ जो गौड़ समाज के लोग जो अपने आप को एक टोटम को नागवंशी गौड़ समाज बता करके जो समाज को गुमराह किए। सबसे पहले भोले भाले समाज हैं और उनको गौड़ समाज के जो नीति नियम जो निर्धारित है उनको हर लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन कुछ जो जानकार लोग हैं हमारे पूर्वजों से कई सदियों से हमारा जो टोटम 7-14 का जो व्यवस्था है गौड़ समाज में उससे हमारा लेन देन चलता है बेटी रोटी। तो इसमें कुछ लोगों ने ये बोला कि हम नाग देवता को पूजा करते हैं और पूजा करते हैं तो हम उसी को अपना इष्ट देव नागदेव को हम अपना गौड़ समाज बता करके ये हमारे गौड़ समाज के जो पंजीयन है 1439 में जो वीर माने नारायण सिंह ठाकुर द्वारा सुरेश दुग्गा और हमारा पूर्णानंद नेताम के द्वारा जो संभाग गठित किया गया संभाग गौड़ समाज, उसमें जो गलत बताकर गलत जानकारी दे करके फर्म एवं सोसाइटी से जो पंजीयन प्राप्त किए, जिसमें कुछ भूलवश हमारे साथियों द्वारा जो है नवीनीकरण जो करना था वो नहीं कर पाए, लेकिन समय रहते हमने उसका जो भी प्रीमियम जो होता है जो ड्यू राशि होता है उसको दे करके हमने 15 तारीख को जमा किए। लेकिन उनके कुछ चंद लोगों ने जो समाज के लोग वहाँ कुछ अधिकारी थे उसने उनको पनाह दे करके गलत जानकारी दे करके और गलत जानकारी दे करके उस पंजीयन को अपने हाथ में ले ली। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मोहन सिंह हिड़को, संभाग अध्यक्ष गौड़ समाज मोहल्ला। मेरा नाम नरेंद्र नेताम है, मैं पूर्व अध्यक्ष रहा। हमारे 1993 के जो पंजीयन है लगातार हमारे गौड़ महासभा के नाम से 1993 से 1439/93 जो पंजीयन क्रमांक है वो 16/3/1993 में नारायण सिंह ठाकुर के माध्यम से सुरेश दुग्गा के माध्यम से पंजीयन कराया गया था और लगातार पंजीयन शुल्क पटाते आ रहे थे। लेकिन हमारे समाज के कुछ व्यक्तियों प्रेम सिंह घावड़े ने 2024 में एक नंगवंशी समाज 2 ब्लॉक के एक आम सभा बुला करके हमारे 1993 की पंजीयन को अपने नाम से करा लिए थे और वह धोखाधड़ी से अपने नाम से करा लिए थे। उनके बाद हमको जैसे ही जानकारी हुआ पंजीयन के बारे में तो हमने उसी पंजीयन 1993 में मूल गौड़ समाज जो है 15 तारीख को हमने 37,000 रुपया ऑनलाइन के माध्यम से पटा चुके थे। फिर हमको जानकारी हुआ कि ये पंजीयन की प्रमाण पत्र जो है प्रेम सिंह घावड़े जो नंगवंशी गौड़ के नाम से महासभा से अलग होकर के जो नंगवंशी गौड़ समाज के नाम से गठन किए हैं उनके नाम से क्यों जारी किया गया, इनके जानकारी उठाने के लिए हमने जब गया तो उनको नाम से वो पंजीयन अधिकारी दुर्ग हुजूर साहब ने उनके नाम से जारी कर दिए थे। फिर हमने एक वकील साहब प्रभात ठाकुर को मार्गदर्शन लेकर के पंजीयन के बारे में हमने रायपुर अपील किया। अपील में हमने उसमें विजय प्राप्त कर लिए हैं और उनके बाद अगले वाले पार्टी जो है समाज को गुमराह किया है जी उसमें अभी हमारे पास हमारे हाथ में जो अपील जो हुआ है अपील में भी हमने जीत गए हैं। उसके जो पंजीयन का जो अपनी प्रमाण पत्र हमको जब जैसे प्राप्त होगी फिर उस पर हम महासभा उस पर कठोर कदम उठाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और क्योंकि ये महासभा की बात है और वो हमेशा महासभा के गौड़ समाज के बच्चों को गुमराह करने के लिए उनके जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए तकलीफ हो रही थी, कई प्रकार की समस्या थी और ऐसे धोखाधड़ी देने वाले के लिए समाज जो है कठोर कदम जरूर उठाएगी। उसमें अभी सोच में रखे हैं हमने महासभा ने, इसी उद्देश्य के साथ में हमने या आपके साथ वार्तालाप करने के लिए नरेंद्र नेताम पूर्व महासभा अध्यक्ष। संभाग स्तरीय गौड़ समाज एक पंजीकृत संस्था है जिसमें अनावेदक गण लोग बिना पंजीयन दस्तावेज को दिखा के अपने नाम से पंजीयन करा लिए।
जब इसकी जानकारी हुई तो हमने रजिस्ट्रार को बताया कि नागवंशी समाज 1983 से काम कर रहा है, जो असंगठित और पंजीकृत है, पर यह समाज 1993 से पंजीकृत है और इनके द्वारा जो जानकारी विधिवत प्रस्तुत करना था, ये अज्ञानता के अभाव में, ज्ञान के अभाव में उसको कर नहीं पाए। पर जैसे ही मेरे पास ये लोग आए तो मैंने सारी दस्तावेज को दुरुस्त किया है और दुरुस्त करके रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत कराया और रजिस्ट्रार के यहाँ उस आदेश को चुनौती प्रमोद कुजूर साहब ने उस सूची को जारी किया था। तो उस सूची के विरुद्ध मैंने रजिस्ट्रार के यहाँ अपील किया। रजिस्ट्रार ने हमारी अपील के तर्कों से सहमत होते हुए उस सूची को निरस्त किया। जब वो सूची निरस्त हो गई तो उत्तरवादी लोग, प्रेम सिंह धावड़े लोग, शासन में अपील किए। शासन ने भी हमारे तर्क को स्वीकार करते हुए माना कि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो गौड़ समाज के लिए, नागवंशी समाज का उल्लेख करने से समाज को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में विसंगति आएगी। उसको ध्यान में रखते हुए माननीय रैना जमील उप सचिव हैं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की, उन्होंने उस आदेश को यथावत रखा, पंजीयन के आदेश को, और हमारा पंजीयन हमको बहाल कर दिया गया। आपका नाम बताइए। प्रभांग ठाकुर, एडवोकेट।